नमस्कार दोस्तों, इन्फ्राटॉक्स के नए एपिसोड में आपका स्वागत है। तो चलिए शुरू करते हैं। पहली खबर की शुरुआत करते हैं मध्य प्रदेश से, जहां पर दोस्तों एमपीआईडीसी को 4 और इन्वेस्टमेंट प्रपोजल्स मिल गए हैं मध्य प्रदेश के उज्जैन और मंदसौर के लिए। और भी यहाँ पर हमको 2,963 करोड़ रुपीस की और इन्वेस्टमेंट मध्य प्रदेश में देखने को मिलेगी। दोस्तों 4 में से 3 तो फूड प्रोसेसिंग को लेकर है, जबकि एक प्रपोजल टेक्सटाइल के एरिया में है। एमिटेक्स एग्रो प्रोडक्ट के द्वारा उज्जैन में 200 करोड़ रुपीस फूड प्रोसेसिंग के ऊपर, संकेतोल्स के द्वारा 750 करोड़ रुपीस मंदसौर में फूड प्रोसेसिंग के ऊपर, सफल फूड्स के द्वारा भी फूड प्रोसेसिंग के ऊपर 138 करोड़ रुपीस इन्वेस्ट किए जाएंगे मंदसौर के अंदर। जबकि सबसे बड़ा प्रपोजल जैन कोड इंडस्ट्रीज के द्वारा दिया गया है 2500 करोड़ रुपीस का, जो अगेन मंदसौर में ही उनकी फैक्ट्री को सेटअप करेंगे। ओवरऑल इसके चलते 13,150 के आसपास नई जॉब जनरेट होंगी। अगली 200 अपडेट तेलंगाना से है, जहाँ पर दोस्तों तेलंगाना सरकार के द्वारा फ्यूचर सिटी के लिए कुछ और नए प्लान्स अनाउंस किए गए हैं। और अभी उनका कहना है कि सिटी के अंदर एक इलेक्ट्रॉनिक सिटी को सेटअप किया जाएगा। दोस्तों फ्यूचर सिटी को लेकर तेलंगाना सरकार के द्वारा टाइम टू टाइम नई अनाउंसमेंट की जाती है। ये इलेक्ट्रॉनिक सिटी उसमें लेटेस्ट एडिशन है, 1000 एकड़ के एरिया में फैली होगी। और अच्छी बात यह है कि ताइवान बेस्ड सेरा नेटवर्क्स और लोकल कंपनी एलसीजीसी, इन दोनों ने मिलकर 300 करोड़ रुपीस की इन्वेस्टमेंट कर दी है इस इलेक्ट्रॉनिक सिटी के लिए, जो दोनों जॉइंट वेंचर फॉर्म करके एक नई फैक्ट्री को यहाँ पर सेटअप करेंगे। 10 एकड़ के एरिया में फैली होगी और मेनली टेलीकॉम इक्विपमेंट्स जैसे कि 5G नेटवर्क्स, मल्टी लेयर नेटवर्किंग सोल्यूशंस और सर्वर्स इनके द्वारा प्रोड्यूस किए जाएंगे। कुल मिलाकर 2500 के आसपास जॉब्स इसके थ्रू जनरेट होंगी। और ओवरऑल आप कह सकते हैं कि ये फैक्ट्री इस इलेक्ट्रॉनिक सिटी के लिए फाउंडेशन रखने का काम करेगी। अगली 200 अपडेट दिल्ली से है, जहाँ पर दोस्तों दिल्ली में नरेला एडू सिटी को एक और बड़ा पुश मिल रहा है, क्योंकि दिल्ली टीचर्स यूनिवर्सिटी का नया कैंपस अब इस एडू सिटी में ही बनकर तैयार होगा। दोस्तों भी जस्ट 1-2 दिन पहले मैंने आपको बताया था कि दिल्ली टेक यूनिवर्सिटी फॉर वीमेन को परमानेंट कैंपस के लिए अप्रूवल मिल गई है एडू सिटी के अंदर, जहाँ पर उनको 50 एकड़ ऑफ लैंड अलॉट भी की गई थी। और अब दिल्ली टीचर्स यूनिवर्सिटी को भी यहाँ पर लैंड अलॉट की जाएगी 12.5 एकड़, जहाँ पर वो उनका परमानेंट कैंपस सेटअप करेंगे। फिलहाल वो मुखर्जी नगर में एक टेम्परेरी कैंपस से ऑपरेट करते हैं। अभी इनके द्वारा यहाँ पर प्रीलिमिनरी वर्क स्टार्ट कर दिए गए हैं। एक बार जब यहाँ पर इनको लैंड पोजीशन मिल जाता है तो यहाँ पर फाउंडेशन रखने का काम भी किया जाएगा। अगली 200 अपडेट लखनऊ मेट्रो से है, जहाँ पर दोस्तों लखनऊ मेट्रो के फेज 2 को पब्लिक इन्वेस्टमेंट बोर्ड की इन प्रिंसिपल अप्रूवल मिल गई है। और अब यहाँ पर जस्ट एक अप्रूवल की जरूरत है, जिसके बाद ये काम आगे बढ़ पाएगा। दोस्तों लखनऊ मेट्रो का फेज 2 ऑलरेडी काफी ज़्यादा डिले हो चुका है। पहली मेट्रो लाइन 2017 में ओपन कर दी गई थी, जो एक टाइप का नॉर्थ साउथ कॉरिडोर था। लेकिन उसके बाद से दूसरी मेट्रो लाइन यहाँ पर बनाई नहीं गई। ऑलमोस्ट 7-8 साल का समय यहाँ पर हो चुका है, लेकिन अब फाइनली यहाँ पर दूसरी लाइन के ऊपर भी काम हो रहा है। दूसरी मेट्रो लाइन ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर होगा, चारबाग से वसंत कुंज के बीच। 11.09 किलोमीटर इसकी लेंथ होगी विद 12 मेट्रो स्टेशन। चारबाग यहाँ पर इंटरचेंज का काम करेगा। चारबाग से नवाबगंज तक अंडरग्राउंड होगा और बाकी आगे का पार्ट वसंत कुंज तक एलिवेटेड होगा। कुल मिलाकर 5,800 करोड़ रुपीस के आसपास यहाँ पर खर्च किए जाएंगे। और अभी जैसे इसको यूनियन कैबिनेट की अप्रूवल मिलती है तो इसके ऊपर काम स्टार्ट हो जाएगा। अगली 200 अपडेट आंध्र प्रदेश से है, जहाँ पर दोस्तों आंध्र प्रदेश सरकार स्टेट में क्वांटम वैली को डेवलप करने जा रही है। और यहाँ पर IBM, TCS और L&T जैसी कंपनीज के साथ में उन्होंने इसको लेकर MOU साइन किए हैं। तो उससे क्वांटम वैली देश की पहली क्वांटम वैली होगी, जो कि अमरावती कैपिटल सिटी में बनाई जाएगी। 2 कमेटीज का फॉर्मेशन इसके लिए किया जाएगा एग्जीक्यूशन को लेकर, जहाँ पर एक तो इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर फोकस करेगी, जबकि दूसरी इकोसिस्टम बिल्डिंग के ऊपर फोकस करेगी। IBM यहाँ पर एंकर रोल प्ले करने वाला है, क्योंकि उनके द्वारा उनका 156 क्यूबिट का क्वांटम सिस्टम 2 यहाँ पर डिप्लॉय किया जाएगा, जो हमारे देश का लार्जेस्ट क्वांटम कंप्यूटिंग सिस्टम होगा। क्योंकि अभी तक इस लेवल का क्वांटम कंप्यूटिंग सिस्टम हमारे देश में डिप्लॉय किया ही नहीं गया है, ये पहली बार होगा। TCS के द्वारा भी यहाँ पर कुछ ना कुछ काम किया जाएगा, हालांकि वो क्लियर नहीं है कि क्या काम यहाँ पर करेंगे, लेकिन MOU इनके साथ में भी साइन किया गया है। जबकि L&T के साथ में जो MOU साइन किया गया है उसके अंतर्गत L&T यहाँ पर कंस्ट्रक्शन का काम लॉन्च करेगा। अगली 200 अपडेट अमेरिकन कंपनी जैबिल से है, जो भारत में एयरपोर्ट केसिंग्स और एनक्लोजर्स की प्रोडक्शन को और बढ़ाने वाले हैं। और अभी इसको लेकर वो एक नई फैक्ट्री को तैयार कर रहे हैं। दोस्तों फिलहाल जैबिल के द्वारा एयरपोर्ट की केसिंग्स उनकी पुणे फैसिलिटी में बनाई जाती है, पर अब क्योंकि एप्पल धीरे धीरे उनकी सोर्सिंग को भारत से बढ़ा रहा है, तो जैबिल भी सेम काम यहाँ पर करने वाला है टैरिफ से बचने के लिए। उनकी नई फैक्ट्री जो कि तमिलनाडु के त्रिची में बनकर तैयार होगी, जिसके लिए वो कंस्ट्रक्शन स्टार्ट कर रहे हैं, वहीं पर एयरपोर्ट्स की केसिंग भी स्टार्ट की जाएगी। जब वो फैक्ट्री को तैयार किया जाएगा तो एयरपोर्ट्स की केसिंग को लेकर भी वहाँ पर प्रोडक्शन लाइन तैयार कर दी जाएगी। तमिलनाडु सरकार के पास मई जुलाई के अंत तक पहुंचेंगे, जहाँ पर पूरा प्लान सबमिट किया जाएगा कैसे यहाँ पर वो काम करेंगे। उसके बाद आपको तमिलनाडु में भी एयरपोर्ट्स की केसिंग प्रोड्यूस होती हुई दिखाई देगी। आज की दोस्तों आखिरी अपडेट बिहार से है, जहाँ पर दोस्तों पटना PMCH का पहला फेज भी बनकर तैयार हो चुका है और बिहार के CM के द्वारा इसको इनॉग्रेट करते हुए लोगों के लिए ओपन किया गया है। दोस्तों पटना PMCH का पूरा नाम पटना मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल है, जो कि पूरी दुनिया का सेकंड लार्जेस्ट हॉस्पिटल होगा। इतने बड़े स्केल पर इसको बनाया जा रहा है। 5,462 बेड्स, 250 MBBS सीट्स
और 200 के आसपास पीजी सीट्स यहाँ पर अवेलेबल होंगी। कुल मिलाकर 5,540 करोड़ रुपये इसका यहाँ पर खर्चा आने वाला है। और अभी फिलहाल क्योंकि इसका पहला फेज तैयार हो गया था तो 2 ट्विन टावर्स के साथ में इसको ओपन किया गया है। 22 फुट लंबे स्ट्रक्चर्स हैं जहाँ पर टोटल 1117 बेड्स की कैपेसिटी है। और जिस हिसाब से यहाँ पर काम चल रहा है, सरकार का कहना है कि मार्च 2027 तक ये पूरा का पूरा तैयार हो जाएगा। दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आप अपनी तरफ से अपडेट सबमिट करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर क्लिक करके सबमिट कर सकते हैं। और अगर आज की वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद वीडियो को देखने के लिए।